अगर आदमी को किसी विषय की अभ्यास करानी हो तो मूलतम कुछ ही रास्ते हमारे पास हैं। एक तो उस विषय को आदमी के दृष्टि के सामने बार बार रख दे, बाहर और भीतर दोनों ही दृष्टि से वे उसे देखे। देखने से ही विचार पैदा होता है और न मालूम कब उस विचार को वे जीने लगते हैं। वस्तुतः जो बाहर की आंख है, फिजिकल आइज, उसकी दृष्टि तो आदमी को थोड़ा ही प्रभावित करता है, परंतु आदमी का सारा शक्ति परमात्मा ने भीतर की आंख में छिपा के रखा है। और अगर बाहर का दृष्टि को भी काम करना है तो भीतर होकर ही गुजरना पड़ता है। बाहर की आंख तो द्वार पे बैठा हविलदार जैसा है, उसका अपना कोई दिमाग नहीं। भीतर दफ्तर में बैठा हुआ जो बाबू, वही बाबू के हाथों में कंपनी की पूरी व्यवस्था है। वही भीतर के बाबू जिन जिन के ऊपर नजर रखने को बोलेगा, चौकीदार उनके ऊपर ही नजर रखेंगे। और बाबू जिनको अनदेखा करने को बोलेगा, चौकीदार उनको देखकर भी नहीं देख पाएगा। इस तरह से अगर किसी भी विषय को, किसी भी व्यक्ति को आपके भीतर का जो आंख है उस तक पहुंचा दिया जाए तो निश्चित ही आप उस विषय या उस व्यक्ति से प्रभावित होने लगेंगे। जैसे प्रेमी को प्रेमिका ने एक बार या दो बार ही देखा होगा मुश्किल से, या शायद देखा तक नहीं, परंतु वो उसको भूल नहीं पाती। कारण क्या है? कारण यही भीतर की आंख। इन दिनों में, इन महीनों में न मालूम कितने बार सोते जागते प्रेमिका ने प्रेमिक को देखा होगा, हिसाब लगाना मुश्किल। न मालूम इन पलों में कितने बार उसने उसकी गालों में चिमटियां काटी, कितने बार उसने उसके बाल ठीक कर दिए, न मालूम कितने पल वो साथ गुजारे। सब भीतर की आंख, कल्पना की आंख, विचार की आंख, जिसका शक्ति अद्भुत। अमेरिका और ब्रिटेन में जब पहले सिगरेट की कंपनियां खोली गई तब वो नहीं चले, उनके सिगरेट बिकते नहीं थे। लेकिन आज सिगरेट खूब बिकता है। ऐसा क्या हो गया जिससे सिगरेट की बिक्री लाखों हजार गुना बढ़ गया? और कहा जाता है कि बाजार में बिकने वाला हर सामान, हर प्रोडक्ट समय के साथ साथ अपना रंग, रूप, डिजाइन बदल लेता है, तभी जाके वो प्रोडक्ट टिकता है। और जो नहीं बदल पाते वो बाजार से गायब हो जाते हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। डार्विन के विकासवाद इधर भी काम करता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये उद्योगी विकासवाद का कोई प्रभाव सिगरेट पर नहीं पड़ा। कोई 200-300 साल पहले भी सिगरेट जैसा था, आज भी वैसा ही बिकता है। वही माप, वही ढंग, वही रंग, सब एकदम एक ही। और हुआ उल्टा, जितना दिन गया सिगरेट की बिक्री उतनी बढ़ती गई। मामला क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे का कारण निकोटीन है जो आदमी को आसक्त बनाता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि मनोविज्ञानियों ने और शरीर विज्ञानियों ने इसके ऊपर कई शोध किए, तब जाके पता चला कि निकोटीन का आसक्ति कोई बड़ी आसक्ति नहीं। पुराने से पुराना सिगरेट पीने वाला आदमी का भी निकोटीन का अभ्यास कोई 2-10 दिनों में छूट ही जाता है। शरीर समयोगिता कर ही लेता है, लेकिन आदमी फिर भी सिगरेट नहीं छोड़ पाता। इसका कारण क्या? आदमी का सिगरेट न छोड़ पाने का कारण और आदमी का सिगरेट पकड़ने का कारण एक ही है। जब लोग सिगरेट पीते नहीं थे तब लोगों को कंपनियां सिगरेट पिलाने के लिए बड़ा दिमाग लगाया और देखते ही देखते सिगरेट की बिक्री हजारों लाखों गुना बढ़ गई। इन कंपनियों ने समझ लिया जो हम बाहर की आंख से देखते हैं वो भूल ही जाते हैं, परंतु जो आंख के परे चले जाते हैं वो आदमी कभी नहीं भूलता। तुम रोज कितने आदमी से मिलते हो, कितनों को याद रखते हो, पर किसी अभिनेता का नाम तुम्हें बोल दे तुम झट से याद कर लेते हो, क्योंकि वो तस्वीर बार बार तुम्हारे भीतर के मन तक पहुंचाया गया, भीतर की दृष्टि ने उसको बार बार देखा।
पहले पत्रिकाओं में सिगरेट के विज्ञापन आते थे और उसमें सिर्फ सिगरेट की तस्वीर रहती थी। अब कंपनियां विज्ञापनों में सिगरेट पीता हुआ आदमी दिखाने लगे, बड़े से बड़ा आदमी बड़े बड़े अभिनेताओं को दिखाने लगे जो सिगरेट पी रहे हैं। जिस आदमी के छवि आपके अंतरात्मा में बार बार दिखाया जाता हो, जिस आधुनिक, बुद्धिमान, हैंडसम, स्मार्ट, रोमांटिक आदमी के जैसे आप बनना चाहते हो, ऐसे ही आदर्श आदमी के हाथ में कंपनियां सिगरेट पकड़ा दी और वो विज्ञापन शहरों में, रस्तों की गलियों में, होर्डिंग में, अखबारों में, टेलीविजन में खूब छपता रहा। तो आपका भीतर का मन बार बार वो देखता रहा। अब बाहर का आंख तो विज्ञापन देख लेता है परंतु भूल जाता है, भीतर का आंख उसका क्या, वो अपने आदर्श व्यक्ति का छवि कभी नहीं भूलता। और जब भी वो आदर्श व्यक्ति की कल्पना करता, उसे वो सिगरेट दिख जाता। सिगरेट को उन्होंने आदर्श लोगों की जीवन जीने के ढंग का अंग बना दिया और आपके दिमाग तक, आपके भीतर की मन तक उस छवि को पहुंचा दी। बस काम हो गई। अब आप सिगरेट के पीछे दौड़े। सस्ती उपाय अपने सपनों को छूने का। जब भी आप आधुनिक बनने का प्रयास करेंगे, सिगरेट आपको एक कदम आगे ले जाने का रास्ता मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपका अंतर्मन आधुनिक आदमी के हाथ में सिगरेट देखा, स्वभावतः वो भी अपने हाथों में सिगरेट लेगा। आप बुद्धिमान बनने का कोशिश करेंगे तब भी सिगरेट आपको लेनी होगी, क्योंकि कंपनी ने बुद्धिमान लोगों के हाथ में सिगरेट पकड़ाए और वो तस्वीर आपके भीतर के आंख तक पहुंचा दी। जब महिलाओं को सिगरेट पिलाने का योजना किया गया, तब कंपनी आधुनिक महिलाओं की, सुंदर महिलाओं की, बुद्धिमती महिलाओं की, आजाद महिलाओं की सिगरेट पीने का तस्वीर लोगों तक पहुंचा दिया। वही तस्वीर लोगों के अंतर मन में छप गई। बस काम हो गया, महिलाएं भी खूब सिगरेट पीने लगी। पर यह सब मन का धोखा, मन का चाल, क्योंकि मन भीतर की आंख से जो कुछ भी देखता है उसकी ही प्रभाव में पड़ जाता है और उसी का प्रभाव उसके जीवन में भी पड़ने लगता है। और मैं तो उससे भी आगे जाकर कहता हूं कि मन के आंख से ही आप जीवन जीते हैं। फर्क नहीं पड़ता आपके आंखों के सामने क्या है, कैसी अवस्था है, कैसा दिन है, आप वही सोचेंगे जो भीतर की आंख आपको दिखाएगा, आप वही देखेंगे। लोग घूमने जाते हैं दूर दूर पहाड़ों में, समुद्रों में, घर से बाहर, और अधिकांश आपके साथ यही हो जाता है कि आप बाहर जाकर घर के ही बारे में सोचने लगते हैं। मन वही घर, दफ्तर, व्यापार से जुड़ा हुआ कहानियां भीतर की आंख से आपको दिखाने लगती हैं। और ज्यादा दिन बाहर रहे तो वही घर, वही गांव, वही शहर जिससे आप कभी मुक्त होना चाहते थे, वो बड़ा प्यारा लगने लगता है। सामने सूरज उठ रहा है, कलियां खिल रही है, पंछियां गा रहे हैं, बाहर की आंख आपकी सब देख रहा है, परंतु भीतर कोई और ही तस्वीर चल रहा है, कोई और ही सिनेमा चल रही है। आपका भीतर का मन किसी दूसरे ही दुनिया में, दूसरे ही चित्र में मग्न है और भीतर का छवि जो चलता है उसी में ही आप जीते हैं। इसी सूत्र को तुम्हारे कथावाचकों ने, धर्म गुरुओं ने बड़ा व्यवहार किए ताकि वह आपके भीतर की आंख तक पहुंच पाए। इसी प्रयास में बाबाओं ने, कथावाचकों ने खूब तस्वीरें खिंचवाए अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ, राजनेताओं के साथ, और उनका धंधा चल पड़ा वही सिगरेट कंपनियों की जैसा। क्योंकि जब भी आप अभिनेता, अभिनेत्री, राजनेता के बारे में सोचे, तब भी आप उस कथावाचक के बारे में सोचे, तब भी आप धर्मगुरु के बारे में सोचे। ये बड़ा लोगों ने सूत्र लगा लिया।